दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो जातिगत जनगणना है, मतलब किसकी जाति कितनी है, किसकी आबादी कितनी है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, उसकी शैक्षणिक स्थिति क्या है, वो रोजगार की स्थिति में कैसा है, ठेलिया खींचने वाले कौन लोग हैं, हाथ ठेला खींचने वाले कौन लोग हैं, मजदूरी करने वाले ज़्यादातर किस समाज से आते हैं, देश में वो महिलाएं कौन सी महिलाएं शादियों में आपने देखा होगा अपने सर पर एक बोझा लेके चलती है। वो बोझा होता है लाइट का, ट्यूबलाइट का, प्रकाश का। नाचते हैं लोग, खुशियां मनाते हैं। उसी दौर में, उसी वक्त में ये महिलाएं हो सकता है कि भूखी प्यासी हों या उनकी स्थिति क्या हो, वो ही जानती हैं। में कुछ छोटे बच्चे भी होते हैं और कुछ महिलाएं तो ऐसी होती गर्भवती भी होती हैं, लेकिन वे सर पर काफ़ी दूर तक, अगर मैं कहूं कि 1 से 2 किलोमीटर की यात्रा अगर अपने सर पर रखकर वो वजन, वो लाइट का वजन जो उजाला देता है बारात में, जो बारात को सजा देता है, तो वो जो महिलाएं हैं, अधिकतर महिलाएं हैं, वो किस समाज से ताल्लुक़ रखती हैं, उनकी आखिर जातियां क्या हैं, ये जानना जरूरी तो है। जैसे हर कोई भी योजना बनती है, कोई भी ऐसा काम होता है, कोई भी ऐसी रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट को बनाने के पहले एक डेटा की ज़रूरत होती है, आंकड़ों की ज़रूरत होती है, और जब वो रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट के आधार पे ही कोई बड़े काम किए जा सकते हैं या कुछ काम होते हैं। वैसे ही सरकार जब कोई योजनाएं अगर बना रही है तो सरकार को पता होना चाहिए कि देश के लोगों की ज़रूरत क्या है, उनकी स्थिति क्या है, आखिर वे कौन लोग हैं जो फुटपाथ पर सोने के लिए मजबूर हैं, वो किस समाज से आते हैं। ये सारा डेटा सरकार के पास होना चाहिए। शायद बिहार सरकार ने इसके बारे में सोचा, समझा, और उन्होंने राष्ट्र निर्माण में हर व्यक्ति की भागीदारी होनी चाहिए, हर जाति, हर वर्ग की हिस्सेदारी होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने शायद मेरे ख्याल से ये जातिगत सर्वेक्षण किया, और जैसे ही जातिगत सर्वेक्षण हुआ उसमें तकलीफ किन लोगों की हुई, जिन लोगों को पहले से कहा जाता है कि ये महज 3% है, कुछ अगर कुछ लोगों को मिला दिया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 10% होंगे। इस प्रकार की बातें लोग पहले से कहा करते थे, लेकिन बिहार के जातिगत सर्वेक्षण आए तो उसके बाद पता ही चल गया कि ये जो बातें हैं बिल्कुल सही साबित हुई। तब से क्या हो रहा है कि कुछ लोग जातिगत जो जनगणना है या सर्वेक्षण है उसका विरोध कर रहे हैं। तो आखिर उसका विरोध वो क्यों कर रहे हैं, आपने कभी सोचा है? जिन लोगों ने जातियां बनाई और अपने आप को सबसे ऊंचा साबित कर दिया, वो लोग ही जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे हैं। मेरे ख्याल से वो लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि इससे ये पता चल गया कि उनकी संख्या मुट्ठी भर है और देश के सभी संसाधनों पर उनका, अगर मैं कहूं कि कब्जा है, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी और यह सामाजिक न्याय भी नहीं है। दोस्तों, इसी वाद विवाद पर वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने सोशल मीडिया पर एक जबरदस्त अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने लिखा है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तमिलनाडु में 50% ओबीसी आरक्षण है, इससे तमिलनाडु को क्या नुकसान हुआ। यह भी उन्होंने सवाल किया है कि जब छत्तीसगढ़ और झारखंड में ओबीसी को महज 14% आरक्षण है, इससे छत्तीसगढ़ और झारखंड में विकास को कितनी रफ्तार मिली है, यह उन्होंने सवाल किया। उन्होंने लिखा है कि यह ट्वीट तमिलनाडु में असेंबल किए हुए आईफोन से किया जा रहा है। दोस्तों, यह जो तंज है काफी महत्वपूर्ण है, इस पर आपकी क्या राय है बता दीजिए, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।